हेलो स्टूडेंट, मैं निशा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। देखो बच्चों, जो अपना टॉपिक है आज का वो टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, आज जो अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वो इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का, या मैं ऐसे बोल दूँ इम्पोर्टेंट जो पेपर है, जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो कौन सा है आपका? इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है। तो चलो इसकी बात करते हैं अपन। पेपर है इम्यूनोलॉजी, सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन से हैं बच्चों? इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। कि इम्यूनोलॉजी सबसे पहले, ये पेपर का नाम है आपका इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इसमें मैं आपको डिवाइड करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे इम्यूनोलॉजी जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सेकेंडली अपन बात करेंगे जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कौन कौन से हैं, जिसमें मैं आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस भी बताऊंगी बच्चों। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस जो है हर साल क्वेश्चन आता है बच्चों। हर साल जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसका डिफरेंस, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका प्रोकैरियोट की जो स्ट्रक्चर है उसका डिफरेंस, नहीं सॉरी, दूसरा क्वेश्चन जो है वो कौन सा आता है? प्रोकैरियोट की स्ट्रक्चर का। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मैं इसको लेके चलूंगी, बाकी मैं जो है इनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो यही पूछ लिया जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्या पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अगर बात की जाए इम्यूनोलॉजी है क्या इम्यूनोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी जो है वो किसे बोलते हैं, यानी माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, क्या प्रोसेस है माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, तो ये अपने पेपर है कौन कौन से बच्चों? इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इम्यूनोलॉजी क्या है। तो इम्यूनोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम किसे बोलते हैं बच्चों? प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन। यानी प्रतिरक्षा क्या होती है? आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया अगर एंटर करता है तो आपकी बॉडी या तो उसको एंटर करने ही नहीं देगी, जैसे आपके हेयर ग्रोथ जो है वो उसको रोक देगी, आपकी स्किन है वो उसको रोक देगी। ठीक है, आपके नेजल सिक्रेशन से, अगर आपके नाक के द्वारा कोई बैक्टीरिया बॉडी में जा रहा है तो आपको क्या होती है? छींक आती है। अगर मैं बात करूं आपके गले के द्वारा जा रहा है, मुंह के द्वारा जा रहा है, तो आपको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। यानी ये क्या है प्रोसेस कि या तो अपनी बॉडी में बैक्टीरिया, अपनी बॉडी जो है वो ऐसे अडेप्टेड होती है, यानी अनुकूलित होती है कि ये बैक्टीरिया को आने नहीं देती, वो बोलती है आ तू बेटा मैं तुझे बताती हूँ, ऐसा वाला होता है ना। तो मतलब क्या होता है कि कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं कि जो बॉडी में एंटर करने के लिए अडेप्टिव ही नहीं होते हैं, यानी पहले ही जो अपने बाहर वाले बैरियर्स जो है बॉडी के वो उनको वहीं रोक लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो बॉडी में एंटर कर ही गया, मान लो कि उसने वो आपसे ज्यादा ताकतवर निकला, यानी आपकी बॉडी से ज्यादा ताकतवर निकला और वो आपकी बॉडी में एंटर करके चला गया, तो फिर क्या होता है? फिर आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है ना, जैसे मोनोसाइट हो गई, लिम्फोसाइट हो गई, ठीक है, वो भी अलग अलग, बी लिम्फोसाइट हो गई, टी लिम्फोसाइट हो गई, मैं बात कर रही हूं मैन WBC। ठीक है, तो ये WBC जो सेल होती है ना, वो उस एंटीजन के, जो बॉडी के अंदर जो एंटर कर रहा है ना वो एंटीजन ही तो है, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है और उसको वहीं पे खत्म कर देती है। तो ऐसा अपना जो है वो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, यानी अपना इम्यून सिस्टम जो है वो बचाव करके रखता है अपनी बॉडी का, ताकि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया अगर बॉडी में आ रहा है तो उसको वहीं पे खत्म कर दिया जाए। ठीक है,
तो इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी प्रतिरक्षा तंत्र की स्टडी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी एनिमल के या ह्यूमन बीइंग के इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। उस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? उस प्रोसेस का जो नाम है वो है इम्यूनोलॉजी। ठीक है। सेकेंड बात करते हैं अपन, माइक्रोबायोलॉजी क्या है। यहां से बना लू मैं, दोबारा लिखने में जोर आएगा ना, इसलिए यहीं से ही बना लेते हैं अपन कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो क्या है कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसकी स्टडी करना बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, यानी मतलब है सूक्ष्म जीव। किसकी स्टडी करना? सूक्ष्म जीव का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? प्रोकैरियोट का अध्ययन किसका किया जाता है बच्चों? प्रोकैरियोट का अध्ययन किया जाता है। यानी प्रोकैरियोट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है। अगर बात की जाए प्रोकैरियोट में जो बैक्टीरिया आते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो कैसे होंगे, ग्राम नेगेटिव होंगे वो कैसे होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके बाद में, तो प्रोकैरियोट जो है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होते हैं बैक्टीरिया के, और ये कौन कौन सी डिजीज जो है वो क्रिएट करता है, यानी कौन कौन सा रोग उत्पन्न करने का जो है वो कार्य करता है। तो इसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। तो क्या आ जाएगा? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन को क्या पढ़ना है बच्चों कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्रोटोजोआ की जो स्टडी की जाती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रोटोजोआ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। थर्ड नंबर जो आता है वो आता है इम्यूनोलॉजी, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड जो आएगा वो कौन सा आएगा अपना टॉपिक? बायोटेक्नोलॉजी। तो इधर बात करते हैं अपन बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इसको मैं बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करना। छेड़छाड़ कैसे करते हैं? जैसे कोई पेड़ ऐसा है कि इस पेड़ में अपन को क्या करना है, ये इसकी ग्रोथ कम है तो अपन को इसकी ग्रोथ ज्यादा करवानी है, तो दूसरे पेड़ का वो जीन लिया जाता है जिससे ग्रोथ इंक्रीज होती है। ऐसा जीन जिससे ग्रोथ इंक्रीज होती है उस जीन की बात की जाती है। तो ग्रोथ इंक्रीज होने वाला जो या इंक्रीज करने वाला जो जीन है वो क्या कर देता है, उस दूसरे वाले प्लांट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि दूसरा वाला जो प्लांट है ना अब इंक्रीज, यानी छेड़छाड़ कर ली अपने उसके नेचुरल जो करेक्टर है, नेचुरल जो उसकी जीनोम है उसमें अपन ने छेड़छाड़ कर ली और उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जीन को। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके करते हैं। या मैं क्या बोल दूं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस। क्या बोला जाता है? इंजीनियरिंग साइंस। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस, उसको अपन क्या नाम देते हैं बच्चों? उसको नाम दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो समझ में आ गया। सबसे पहला अपन ने बात किया इम्यूनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, विज्ञान की वह शाखा जिसमें इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है उसको इम्यूनोलॉजी बोला जाता है।
माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया जाता है उसको माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। थर्ड, बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें नेचुरल साइंस में इंटीग्रेशन किया जाता है या जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टडी की जाती है उसको क्या बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। अब अपन करेंगे क्या, अपन यही करेंगे, सबसे पहले अपन इम्यूनोलॉजी जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपन माइक्रोबायोलॉजी जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और लास्टली अपन जो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों इम्यूनोलॉजी जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि इम्यूनोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे। फिर अपन माइक्रोबायोलॉजी जिसमें मैं आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस भी बताऊंगी क्योंकि वो बताना जरूरी है। और थर्ड जो आएगा वो आएगा बच्चों बायोटेक्नोलॉजी जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन, पीसीआर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहली या फर्स्टली अपन बात करते हैं, चलो चलो किसकी बात करेंगे, इम्यूनोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। किसकी बात करेंगे, इम्यूनोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। कि इम्यूनोलॉजी के अंदर अपन को कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करनी है। तो फर्स्ट नंबर हेडिंग, फर्स्ट नंबर अपन हेडिंग लगाएंगे बच्चों इम्यूनोलॉजी। फर्स्ट नंबर अपन हेडिंग किसकी लगाएंगे, इम्यूनोलॉजी। सबसे पहला एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, यानी इसमें डिफरेंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अर्जित प्रतिरक्षा और जो है वो जो अपने बॉडी में पहले से पाई जाती है इन्नेट जो इम्यूनिटी है उसके अंदर जो डिफरेंस है क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या आएगा बच्चों, डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, यानी उनमें अंतर क्या पाया जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में और इन्नेट इम्यूनिटी में। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर और एक्वायर्ड में डिफरेंस क्या होता है। इन्नेट का मतलब जो अपनी बॉडी में जन्म के साथ ही जो है वो आती है, यानी ऐसा नहीं होता है कि बैक्टीरिया आएगा अपनी बॉडी वेट करेगी आएगा तब देखेंगे सोचेंगे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी बॉडी में पहले से बनी हुई रहती है, अपने बहुत सारे ऐसे फिजिकल बैरियर हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी की तरह वर्क करते हैं, यानी जो जन्म के साथ ही डेवलप होती है। ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म के साथ ही डेवलप होती है ऐसी इम्यूनिटी को बोला जाता है इन्नेट इम्यूनिटी, और जन्म के बाद में जिसको अर्जित करना पड़ता है, जैसे अर्जित का मतलब एक बार अपनी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस आया, कोई भी बैक्टीरिया आया, अपनी बॉडी ने उसको एंटीजन समझा, एंटीजन उसको समझ के अपनी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया, तो एंटीजन ने एंटीबॉडी बनाई, एंटीजन की वजह से एंटीबॉडी बनी, सेल ने ही तो बनाई ना, अपनी लिम्फोसाइट सेल ने बनाई। फिर ये एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हुई, रिएक्शन होके उसको एंटीजन को मार दिया, सेल ने मार दिया।
अब फ्यूचर के अंदर, अब तो वो मर गया, अब फ्यूचर के अंदर अगर कोई भी कभी भी अपनी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वो सेम बैक्टीरिया अगर बॉडी में आता है ना, तो वो पहले से उसको याद रखती है, उसकी मेमोरी सेल के अंदर मेमोरी सेल का फॉर्मेशन होता है जिससे याद रहती है तू बेटा पहले भी आया था, है ना, तो रुक तुझे मैं बताती हूँ। इस टाइप से का मतलब जिसको एक्वायर्ड यानी अर्जित करना पड़ता है, जैसे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, लेकिन जो अपने फिजिकल बैरियर है जैसे स्किन हो गई, अपने हेयर्स हो गए, स्नीजिंग हो गई, कफिंग हो गई, खांसी आना, छींकना, सारे, ठीक है, जो जितनी भी हेयर ग्रोथ है बॉडी की, वो सारे अपने जितने बॉडी के पार्ट जो है, जो हेल्प किस में करेंगे, जो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को रोकने, बाहर ही रोकने का वर्क करते हैं। जैसे हो गया अपने नेजल हेयर हो गई, नेजल हेयर ग्रोथ हो गई, तो ये आपने ऐसे ही सोचा क्या अपनी, या किसी के हेयर ग्रोथ जो है उसकी बात करें तो बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ है, तो उसमें प्रोटेक्शन ही है बच्चों, कोई भी बैक्टीरिया जो है वो इजीली बॉडी में नहीं जा पाता है, ठीक है। तो पहला जो है वो आ गया इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस, की इनेट जो जन्म से ही प्राप्त होती है अपने में, जो बैरियर्स होते हैं सारे के सारे, एक्वायर्ड जिनको अर्जित करना पड़ता है। जैसे ही तो होता है इंजेक्शन की बात करें तो अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का इंजेक्शन जब लगता है, जैसे अपन बोलते हैं कि अपन वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो वैक्सीन में वो इनएक्टिव बैक्टीरिया ही डाला जाता है, ठीक है, जिससे क्या होती है अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और उसको डैमेज यानी उसको मार देती है। फ्यूचर में अगर वो ही दोबारा एंटर करता है ना, तो क्या होता है उसको तुरंत पहचान लेती है और क्या कर देती है, उसको मार देती है। नेक्स्ट है अब कि इनेट इम्यूनिटी, तो अपन को पता है कि क्या होती है, कि जो जन्म से ही प्राप्त होती है, लेकिन कौन कौन सी होगी, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, सेकंड बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के जो बैरियर्स होते हैं, यानी कौन कौन से हैं जो कि जन्म से ही अपन को प्राप्त होते हैं और जो कि अपनी इम्यूनिटी की तरह वर्क करते हैं, यानी किसी भी बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में जाने से रोकते हैं, वो बैरियर्स हो गए। थर्ड जो है वो टाइप ऑफ एंटीबॉडी का आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है ना, वो कौन कौन सी होती है, उनके टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एंटीबॉडी के टाइप से, तो इसको आप पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कि एंटीजन जो है एक पर्टिकुलर जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो है वो रिएक्शन कौन कौन सी करता है, प्रेसिपिटेशन हो गया, एग्लूटिनेशन हो गया, ठीक है, तो वो प्रोसेस जो है वो पढ़ के जानी है आपको। तो नेक्स्ट जो आएगा फोर्थ नंबर वो आएगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, कौन सा हो गया बच्चों, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आता है सेल मीडिएट और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी ये एक बहुत है आपके लिए, ठीक है, ह्यूमोरल तो बहुत कम आती है। तो सेल मीडिएट इम्यूनिटी की यानी कोई भी बॉडी के अंदर एंटीजन जा रहा है तो अपनी सेल जो है उसके अगेंस्ट वर्क कैसे कर रही है, वो इम्यूनिटी की प्रोसेस जो है वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी के अंदर आएगी। इसमें WBC के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है वो इम्यूनोलॉजी के टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से आपको देखो बच्चों आपके सेक्शन वाइज डिवाइड होता है पेपर, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, तो इसके अंदर आपको करना तो एक ही होता है। तो ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताया ना, इनमें से आराम से आपको 3 आते हैं ना, तो इनमें से आपको चांस तो ये है कि तीनों की तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन 2 तो जरूरी मिलेंगे आपको, और 2 में से भी आपको चॉइस मिलेगी। करना कितना है, केवल एक ही तो करना है, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी के ये 5 क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजी के ये जो 5 क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना, इनको सॉल्व करना, इसको बार बार में रिवाइज करना बच्चों। अब सेकंड में बात करती हूँ माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि माइक्रोबायोलॉजी जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। सेकंड जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके रहेंगे बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी के।
सेकेंड हेडिंग लगाते हैं अपन कौन सी बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला जो है, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को तो अपन माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं ना बच्चों, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया की स्टडी होती है। तो पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। मैं उधर की साइड लिख देती हूँ ताकि इधर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बता सकूं। माइक्रोबायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इसमें ऐसा भी दे सकता है प्रोकैरियोट की स्ट्रक्चर, कि उसकी सामान्य जो संरचना होती है प्रोकैरियोट की या बैक्टीरिया की वो कैसी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी वो रहेगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो है वो जनन की जो क्रिया है वो कौन कौन सी पाई जाती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, कॉन्जुगेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, स्पोरुलेशन हो गया। ठीक है, इस टाइप से जो है सिस्ट फॉर्मेशन यानी एनसिस्टमेंट हो गया। तो बहुत सारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। वैसे तो आपके फर्स्ट ईयर में भी है ये रिप्रोडक्शन, और आपने ये कॉन्जुगेशन और 11th-12th से भी आप पढ़ के आ रहे हो, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो आता है बच्चों, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। दोनों टाइप का होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, यानी लैंगिक और अलैंगिक। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। किसकी प्रोसेस बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो है वो कैसा होता है या कैसे होता है रिप्रोडक्शन। तो टॉपिक क्या हो गया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बच्चों बैक्टीरिया में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। वाहक क्या होते हैं और इनके प्रकार का वर्णन। वेक्टर क्या है और टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स क्या होते हैं कि वाहक वो होते हैं, वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हिस्से होते हैं जो बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं किसी भी, और इनका यूज जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है, यानी इनका यूज जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई जीन को ट्रांसफर करने के लिए या वाहक के रूप में किया जाता है। जैसे टाइप ऑफ वेक्टर में जैसे मैं कुछ बता देती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, टाइप ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के कैरेक्टर। फिर आता है बच्चों फास्मिड, ठीक है, फिर आता है कोस्मिड, और फिर बैक्टीरियोफेज। तो इंपॉर्टेंट ये वाला है प्लाज्मिड वाला, और इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियोफेज वाला। ठीक है, वैसे तो मेनली देखा जाएगा तो ज्यादातर क्वेश्चन चांस इसके ही है प्लाज्मिड का क्वेश्चन बनने का वेक्टर में। तो क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेक्टर क्या है, वाहक क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या है, यानी इनके कैरेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, और टाइप ऑफ वेक्टर या टाइप ऑफ जो वाहक जो है उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। समझ में आया, वाहक क्या है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, और उनके लक्षण जो है वो क्या क्या होते हैं। इसके बाद में लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4th नंबर, वो है बच्चों डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
क्या आएगा क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन ये आएगा, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या होता है? और हर बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दूं इसको, हर बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि अधिकतर देखा है कि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है? तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन आप लिख लेना बच्चों। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो कौन सा था? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसे होती है, प्रोकैरियोट की स्ट्रक्चर कैसे होती है, एक ही बात है। फिर बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कैसी पाई जाती है, यानी रिप्रोडक्शन कैसा होता है। नेक्स्ट जो है वेक्टर क्या होते हैं और टाइप ऑफ वेक्टर क्या होंगे, यानी वाहक क्या है और टाइप ऑफ वेक्टर क्या है। नेक्स्ट जो है वाहक में टाइप प्लाज्मिड हो गया, फाज्मिड हो गया, कोस्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, ये क्या है? सारे के सारे वाहक है। नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस क्या है? चलो मैं इसको बता देती हूँ, इन क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, नेक्स्ट इनका डिफरेंस देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। एक साइड प्रॉपर्टी, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव, ऐसे बनाते हैं। एक साइड तो क्या लिखेंगे अपन? प्रॉपर्टी, तो चलो एक साइड तो लिखते हैं अपन प्रॉपर्टी, एक साइड लिखते हैं अपन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक साइड लिखते हैं अपन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कौन सा लिखेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो क्या दे रखा है? एक साइड तो अपन को बच्चों प्रॉपर्टी दे रखी है, प्रॉपर्टी के बाद में एक साइड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक साइड ग्राम नेगेटिव। अपन अलग अलग प्रॉपर्टी को लेकर बात करेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है, यानी ग्राम पॉजिटिव में क्या प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है और ग्राम नेगेटिव में क्या प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। सबसे पहले मैं बात करूं कि इनकी ग्राम रिएक्शन यानी स्टेनिंग की बात कर लूं। स्टेनिंग यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किससे स्टेन होते हैं और ग्राम नेगेटिव किससे स्टेन होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया जो है वो स्टेन होते हैं बच्चों क्रिस्टल वॉयलेट से। ठीक है, क्रिस्टल क्रिस्टल वॉयलेट जो डाई होती है उससे स्टेन होते हैं। लेकिन जो नेगेटिव वाले हैं वो सैफ्रेनिन जो है उससे स्टेन होते हैं। ये डाई होती है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो सैफ्रेनिन जो डाई है उससे स्टेन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर स्टेनिंग के बाद में बात की जाए तो कलर, तो आपको पता है वॉयलेट है तो वॉयलेट कलर आएगा या ब्लूइश कलर आएगा, सैफ्रेनिन है तो रेड कलर आएगा ना। इनका कलर की बात करें सेकंड, तो इनका वॉयलेट कलर या ब्लूइश इनका कलर कैसा आएगा बच्चों? रेड कलर। स्टेन जो है वो स्टेन होंगे तो बैक्टीरिया जो है वो कैसे दिखाई देंगे? रेड कलर वाले दिखाई देंगे। तो कलर की बात करें तो कलर कैसा आ गया बच्चों? वॉयलेट या ब्लूइश कलर आ गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का तो, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो रेड कलर के हैं। नेक्स्ट कलर के बाद में इनकी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है इनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी सेल वॉल की।
सेल वॉल, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। बैक्टीरिया जो है, उस बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात कर रही हूँ, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या पेप्टिडोग्लाइकेन की मिलकर बनी होती है। पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की केवल एक ही लेयर पाई जाती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की 2 से 3 लेयर, मल्टी लेयर्ड पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। तो इसमें ओनली 1 लेयर, यानी ये कैसा होता है बच्चों? ओनली 1 लेयर प्रेजेंट होती है, कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड होता है। ओनली 1 लेयर, ये कैसा होता है? मल्टी लेयर, मल्टी लेयर्ड होता है। तो सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, इसमें ओनली 1 लेयर प्रेजेंट होती है, और इसमें कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड प्रेजेंट होती है सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन। नेक्स्ट फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, फिजिकल किसकी बात करेंगे बच्चों? फिजिकल स्ट्रेंथ। तो फिजिकल स्ट्रेंथ में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि स्ट्रॉन्ग होंगे तो इनको डिस्ट्रॉय होने में टाइम लगेगा, और ये इजीली डिस्ट्रॉयड, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो पाई जाती है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इसके कारण इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते। फिजिकल के बाद में आता है टाइप ऑफ टॉक्सिन। ये एक्सोटॉक्सिन टाइप के होते हैं और ये एंडोटॉक्सिन टाइप के होते हैं, यानी सेल वॉल को एक्सोटॉक्सिन होते हैं ये, और वो एंडोटॉक्सिन लिख दूं तो ये एक्सोटॉक्सिन होते हैं, और ये एंडोटॉक्सिन होते हैं। ठीक है। एक तो कैसे होंगे? एक्सोटॉक्सिन और एक एंडोटॉक्सिन। लिपिड की बात की जाए तो इनमें कम होती है लिपिड, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है लिपिड, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसमें मोर यानी लिपिड ज्यादा पाया जाता है। तो मोर क्वांटिटी के अंदर लिपिड प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? मोर क्वांटिटी में किसमें होगा? ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया में, और लेस क्वांटिटी में किसमें पाया जाता है बच्चों? ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया के अंदर। लेस क्वांटिटी में लिपिड किसमें प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव वाले में, और मोर में क्या होता है? नेगेटिव वाले में। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं कि नेक्स्ट अगर इसके बात करें रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइंग, यानी रेजिस्टेंस कितना होता है? रेजिस्टेंस इसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधी है, वो अधिक होते हैं, तो मोर रेजिस्टेंस हो गया, इसका ज्यादा होगा ना, और इसका लेस रेजिस्टेंस होता है, यानी इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। ग्राम पॉजिटिव का मोर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम पाया जाता है, यानी लेस रेजिस्टेंस होते हैं। एग्जाम्पल, लास्ट अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल्स, तो एक एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लेकिन नेगेटिव का होता है सूडोमोनास।
स्ट्रेप्टोकोकस जीनस जो है वो ग्राम पॉजिटिव टाइप के जो है वो होते हैं बैक्टीरिया, और जो सूडोमोनास जो जीनस वाले बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस जीनस वाले बैक्टीरिया कैसे होते हैं बच्चों, ग्राम पॉजिटिव टाइप के होते हैं, और सूडोमोनास वाले जो बैक्टीरिया है वो किस प्रकार के होते हैं, ग्राम नेगेटिव टाइप के होते हैं। कैसे प्रकार के होंगे बच्चों, वो ग्राम नेगेटिव टाइप के होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस। तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो बात करते हैं बच्चों इनकी प्रॉपर्टी की। ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन, इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले क्यों बोला गया है पॉजिटिव और क्यों बोला गया नेगेटिव। जो क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन हो जाते हैं उनको पॉजिटिव बोला जाता है, और जो क्रिस्टल वॉयलेट जो डाई है उससे स्टेन नहीं होते, जो सेफ्रेनिन से स्टेन होते हैं उनको ग्राम नेगेटिव बोला जाता है। मेन जो इनका पॉजिटिव नेगेटिव का जो नाम दिया गया है वो स्टेनिंग के बेस पे दिया गया है। वे बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई से स्टेन हो जाते हैं उनको बोला जाता है बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई से स्टेन नहीं होते, सेफ्रेनिन से स्टेन होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब आपको पता है जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई से स्टेन हो जाएंगे, कौन से बैक्टीरिया जो हो जाते हैं पॉजिटिव है, तो उनका कलर कैसा आएगा, वॉयलेट कलर ही आएगा या ब्लू कलर ही आएगा, क्योंकि क्रिस्टल वॉयलेट कैसा है, ब्लू या वॉयलेट कलर का होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो सेफ्रेनिन से स्टेन होते हैं तो डाई का कलर ही रेड होता है। सेफ्रेनिन जो सेफ्रेनिन डाई है उसका कलर कैसा होता है बच्चों, रेड होता है। तो वो कैसे कलर में शो होंगे बच्चों, रेड कलर में ही शो होंगे ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके बाद में कि कलर की बात आ गई तो वॉयलेट कलर हो गया ब्लूइश, और इसका कलर कैसा हो गया, रेड कलर हो गया। इसके बाद में सेल वॉल की बात करें तो मेनली जो बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोट जो है उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। दोनों में ही पाई जाएगी बच्चों। पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है वो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है वो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है वो सिंगल होती है, लेकिन जो नेगेटिव वाले बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कैसी स्ट्रक्चर होती है ये, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए कि ज़्यादा स्ट्रोंग या ज़्यादा रेजिस्टेंस, जो कि जिनको अपन अगर बात की जाए कि ज़्यादा ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको अपन इजीली जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए अंदर ज़्यादा mg की ड्रग चाहिए, या उनको ज़्यादा क्या चाहिए, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दें तब की बात करें डिस्ट्रॉय। आप देखते हो कभी कभी आपके फीवर होती है, तो फीवर होने का मतलब क्या है कि आपकी जो बॉडी है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया गया ना उससे लड़ने की कोशिश कर रही है ताकि टेम्परेचर बढ़ सके और वो बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो सके। बुखार होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कमजोर हो गए, बुखार होने का मतलब आपकी बॉडी उस बैक्टीरिया के लिए लड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल स्ट्रेंथ आपको पता है पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग होगा, इजीली इसको अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नेगेटिव है वो वीक होता है, फिजिकली स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो गया और इसको इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर टॉक्सिन की बात करूँ तो ये एंडोटॉक्सिक टाइप के होते हैं और ये एक्सोटॉक्सिक टाइप के होते हैं। लिपिड, इनमें लिपिड जो है वो कम क्वांटिटी में पाया जाता है। अगर प्रोटीन भी आए, लिपिड आ जाए या प्रोटीन भी आ जाए, एक पॉइंट और बना सकते हो आप इसमें, लिपिड के अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हो वो प्रोटीन का बना सकते हो बच्चों। तो प्रोटीन भी इसमें लेस क्वांटिटी में होता है, उसमें मोर क्वांटिटी में होता है। फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस है क्योंकि इनको ज्यादा टाइम लगता है डिस्ट्रॉय करने में, स्ट्रॉन्ग होते हैं ना इसलिए, और ये कम रेजिस्टेंस होते हैं क्योंकि ये इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस। जो स्ट्रेप्टोकोकस जीनस है वो कैसे होते हैं बच्चों, ग्राम पॉजिटिव वाले होते हैं, और जो सूडोमोनास होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव वाले होते हैं।
स्ट्रेप्टोकोकस कौन से होंगे, ग्राम पॉजिटिव वाले, और जो सूडोमोनास होते हैं वो ग्राम नेगेटिव वाले होते हैं। तो ये अपन ने किसकी बात कर ली, माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की, और मैंने ये डिफरेंस भी बताया। कहीं कहीं आपको ये डिफरेंस जो है वो थ्योरेटिकल लिखा हुआ मिलेगा, तो जो स्टूडेंट इसको थ्योरेटिकल चेंज करना चाहते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन होते हैं, ये सेफ्रेनिन से स्टेन होते हैं, तो वैसे कर लेना ताकि क्वेश्चन भी बड़ा हो जाए आपके। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे अपन, बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बायोटेक्नोलॉजी में अपन क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को मेन काम में लेते हैं। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें सबसे ज़्यादा जो काम में ली जाती है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी पीसीआर का फॉर्मेशन करना, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, कॉपी बनाना बहुत सारी डीएनए की। नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कैसे बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होगा। तो अपन बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी किसकी बात करेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा जो काम होता है वो यही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। तो क्वेश्चन यही आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए मेनली जेनेटिक इंजीनियरिंग का या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, दोनों में एक ही करके आना है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन करने की जो टेक्निक होती है, ठीक है, किसकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की जो तकनीक होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसमें अपन बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला जाता है फर्स्ट, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक वेक्टर लेंगे और एक दूसरा जीन लेंगे, डीएनए लेंगे, किसी का डिजायर्ड जीन और किसी से प्लाज्मिड ले लेंगे, वेक्टर ले लेंगे। तो ये अपने पास एक प्लाज्मिड है और ये अपने पास कोई डिजायर्ड जीन है, यानी जो अपन को चाहिए। अब क्या करते हैं, अभी तो मैंने आपको समझाया था जब क्लास स्टार्ट की थी तब कि एक प्लांट ऐसा है जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और एक प्लांट ऐसा है जो बोना ही है। तो अपन को ग्रोथ चाहिए दूसरे वाले प्लांट्स की, यानी ऐसी अपन को क्या चाहिए, ऐसी अपन को प्रोडक्शन चाहिए जिससे कि ग्रोथ बढ़ सके। तो अपन क्या करते हैं, उस दूसरे वाले प्लांट की वो डिजायर्ड जीन यानी इच्छित जीन लेते हैं जिनका काम क्या है, ग्रोथ करवाना। तो वो अपन ने डिजायर्ड जीन निकाल ली और दूसरे किसी बैक्टीरिया से अपन ने वेक्टर निकाल लिया जो कि अपने पास प्लाज्मिड है, इसको यहाँ से कट कर दिया। तो अब अपने पास ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई, ऐसी हो गई,
कट करने के बाद फिर इसको यहाँ से कट कर दिया तो ये स्ट्रक्चर अपने पास ऐसी हो गई। अब इस डिजायर्ड जीन के सेगमेंट को यहाँ लाके, क्योंकि मैं इसको यहाँ इस कलर पेन से बना लूँ ऐसे, अब इसको कट किया तो ये अपने पास ऐसा हो गया ना, तो अब इसको यहाँ लाके जोड़ देंगे तो ये इस टाइप से जुड़ जाएगी। तो ये अपने पास जो नया डीएनए बना है, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से, इसको डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको ही अपन ट्रांसफर कर देते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये बड़ा जो है वो हाइट वाला प्लांट बनने लग जाएगा, है ना। इसी टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसे बोलते हैं बच्चों, ऐसी बायोटेक्नोलॉजी की वह टेक्निक जिसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बात करें अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। डीएनए टेक्नोलॉजी के बाद में जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो किसका पढ़ेंगे अपन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपन कैसे करते हैं। फिंगरप्रिंट लेना कि जैसे अपन ऐसे केसेस देखते हैं ना कि आप देते हो सीआईडी देखते होंगे सब लोग, तो सीआईडी के अंदर ऐसे होता है ना कि जिसने ये जो भी क्राइम किया है, जो क्रिमिनल है, उसका वहाँ जो क्राइम एरिया है वहां से उसका क्या सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, फिर क्रिमिनल के साथ उसके डीएनए को मैच किया जाता है। अगर मैच हो जाता है तो वही क्या है, क्रिमिनल है, वरना कोई और है जिसके साथ मैच होता है। तो वो प्रोसेस किससे की जाती है, उसका डीएनए मैच किया जाता है, ठीक है। उनके क्या मैच किए जाते हैं बच्चों, डीएनए। तो वो डीएनए मैच करने वाली जो टेक्निक है उस टेक्निक का नाम क्या है बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, डीएनए के मैच करने वाली टेक्निक। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पीसीआर। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन कौन सा आएगा बच्चों, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट आता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन किया जाता है वो कैसे किया जाएगा। और लास्ट जो है स्कोप, एप्लीकेशन एंड एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। स्कोप, एप्लीकेशन एंड एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या गया, स्कोप, एप्लीकेशन और या एंड एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसके एरिया क्या है। तो ये जो थे वो बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सबसे पहला जो था वो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो क्या होती है और इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है। सेकंड कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। थर्ड क्वेश्चन जो है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी एक डीएनए को लगातार पॉलीमराइजेशन करना, वो क्या होता है कि कॉपी बनाना डीएनए की बहुत सारी। हाइब्रिडोमा टेक्निक होती है जिसके द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस से किया जाएगा, इसकी जो बेसिक प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, जिसके द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है वो प्रोसेस।
नेक्स्ट जो आता है वो क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी की अपन ने बात कर ली, तो इसके स्कोप क्या क्या है, ठीक है, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसका एरिया कौन कौन से क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है, तो वो क्या हो गया बच्चों, स्कोप, एप्लीकेशन एंड किसकी बात कर ली, एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अपन ने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नए पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। आज की जो क्लास है उसको यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।